हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि एक ऐसे टॉपिक की जिससे हर जावा का प्रोग्राम स्टार्ट होता है, वो है मेन मेथड। ये छोटा सा मेथड है लेकिन इसका जो रोल है वो बहुत बड़ा है। ठीक है। तो जब भी आप जावा का प्रोग्राम रन करते हैं तो सबसे पहले क्या करता है, जेवीएम इसी मेथड को वो ढूंढता है। ठीक है। और ढूंढने के बाद वो ये मैच करता है कि क्या मेथड के अंदर ये जो है लिखा हुआ है, यानी इसको बोलते हैं हम सिग्नेचर, यानी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और ये जो एरे ऑफ स्ट्रिंग है, इसको क्या बोलते हैं, पूरे इस पार्ट को बोलते हैं मेथड सिग्नेचर। तो जेवीएम के पास क्या है, ये पूरी एक डेफिनेशन है। जेवीएम इस डेफिनेशन को आइडेंटिफाई करता है और इससे पता लगता है, इससे वो समझता है कि ये क्या है, मेन मेथड है। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, ये जो इसका एरे का जो नेम है, इसको हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। जेवीएम को क्या चाहिए, जेवीएम को चाहिए मेथड का सिग्नेचर। ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, तो ये पब्लिक ही होना चाहिए, स्टैटिक ही होना चाहिए, वॉइड होना चाहिए, मेन होना चाहिए और एरे ऑफ स्ट्रिंग होना चाहिए। इसकी जगह हम अगर मैं ये ऐसे कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, ये जेवीएम इसको लेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं। ठीक है ना। जेवीएम को क्या चाहिए, जेवीएम को ये सिग्नेचर ही चाहिए, इसके अलावा आप कुछ इसमें चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। एक तो ये बात हो गई। बट यहाँ पर मतलब पब्लिक ही इस जो मेन मेथड है वो पब्लिक ही क्यों है, ठीक है, स्टैटिक ही क्यों है, वॉइड क्यों है, ठीक है ना, क्यों इसको रीनेम नहीं कर सकते। ठीक है ना। और यहाँ पर ये स्ट्रिंग ऑफ जो है एरे ऑफ स्ट्रिंग है, ये क्यों है। ठीक है ना। इसी पर हम लोग अब जो है इस पर हम डिटेलिंग से बात करेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको अगर इसको मैं अभी रन करके चलो इसको दिखाऊं आपको, तो अभी हम देखेंगे तो जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, सिंपली ये लाइन डिस्प्ले हो जाएगी बेसिकली, है नहीं है, मेन मेथड वाली। जेवीएम ने क्या किया, इस मेथड को लोड किया, इस क्लास को लोड किया और इस सिग्नेचर को आइडेंटिफाई किया, देन समझ गया वो जेवीएम कि ये जो है मेन मेथड है, उसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है। और आउटपुट आ गया, सिंपल। ठीक है। तो अब देखेंगे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ही क्यों है, मेन मेथड का पार्ट है। ठीक है। और अदर जो हमारे पास कीवर्ड्स हैं वो क्यों नहीं है। ठीक है। यानी कि प्राइवेट हम क्यों यूज कर सकते हैं इसको, स्टैटिक ही क्यों है, और यहाँ पर हम वॉइड ही क्यों यूज कर रहे हैं, इंट क्यों नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है। या फिर कोई भी अदर डेटा टाइप है वो क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे स्ट्रिंग अगर यूज करना चाहूँ तो स्ट्रिंग क्यों नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। ठीक है ना। तो ये चीजें हम देखेंगे अभी। ओके। तो ओके, इसको हमें वॉइड ही चेंज कर दूं। ठीक है। तो पब्लिक हम सब लोग जानते हैं कि पब्लिक क्या है, एक जो है एक कीवर्ड है और इसका जो 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 मीनिंग है वो ये है कि इसको हम जो है एक्सेस स्पेसिफायर बोलते हैं। ठीक है। तो पब्लिक जो कीवर्ड है, अगर हम उसको मेथड के साथ यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उस मेथड को अगर कोई दूसरी क्लास एक्सेस करना चाहेगी तो उसको पब्लिकली उसको क्या है वो एक्सेस कर पाएगी। ठीक है। अगर मैंने इसको प्राइवेट कर दिया पब्लिक से तो क्या होगा, ये मेथड एक्सेस हो ही नहीं पाएगा। ठीक है ना। तो पब्लिक का मतलब क्या है कि इस जो है इस क्लास में जो मेथड है उसको उसकी एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाना है। ठीक है। कि उसको कोई भी एक्सेस कर पाए। ठीक है। पब्लिक का मतलब ये होता है। तो जेवीएम जो होता है, जेवीएम क्या जो बेसिकली जो नेचर क्या होता है, जेवीएम क्या करता है हमारा कि जितना भी हम जावा हम कोड लिख रहे होते हैं, जितनी भी क्लासेस बना रहे होते हैं, जेवीएम क्या करता है, उन सारे क्लासेस को लोड करता है। ठीक है ना। उन सारी क्लासेस को लोड करेगा एंड देन जो है उनके अगर उसमें हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए तो उसके ऑब्जेक्ट को भी क्रिएट करेगा किसमें, हीप मेमोरी के अंदर। ठीक है। ये सिंपल सा जेवीएम का काम है। जेवीएम तो अपने आप में एक बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो मैंने अपनी एक सेपरेट वीडियोस बनाई हो जेवीएम के ऊपर, तो वो आप वहाँ पर पूरा जेवीएम की जो इन्फॉर्मेशन है, जेवीएम के पूरा जो है इसका आर्किटेक्चर हो गया, पूरा डिटेलिंग से आप वहाँ समझ पाओगे। ठीक है ना। तो जेवीएम क्या करता है, जेवीएम जो है उसके पास कैपेबिलिटीज नहीं होती किसी भी क्लास के जो है प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने की। ठीक है ना। यानी आप मेथड की बात करो या फिर इसमें अगर डेटा मेंबर भी हो, वो भी अगर प्राइवेट है तो वो भी एक्सेस नहीं कर पाएगा जेवीएम। ठीक है। जेवीएम सिर्फ एक्सेस कर पाता है पब्लिक, जितने भी पब्लिक मेथड्स हैं या फिर आपके ये डेटा मेंबर्स हैं। ठीक है ना। तो इसी वजह से जो है जो मेन मेथड होता है वो पब्लिक होता है। ठीक है। बिकॉज ऑफ जेवीएम का जो नेचर है। ठीक है ना। जेवीएम क्या करता है, सिर्फ प्राइवेट जो है मेथड्स को ही एक्सेस कर पाता है। एक तो ये बात हो गई, इसी वजह से जो है पब्लिक यूज किया जाता है मेथड के साथ। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि स्टैटिक के हम क्यों यूज करते हैं, जो है अगर मान लो कि ये मेरे जैसे ये हमारे पास मेन क्लास है। ठीक है। अगर मैंने स्टैटिक यूज किया हुआ है
तो मुझे इस क्लास का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है अगर मैं इस मेथड को मेन मेथड को एक्सेस करना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या होगा, वो हीप मेमोरी में स्टोर होगा, कहीं ना कहीं वो जो है स्पेस ले रहा होगा। ठीक है, तो एक तो वो अदर बात है, बट जो मेन बात यहाँ पर ये है कि स्टैटिक का मतलब ये होता है कि विदाउट क्रिएटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास हम उसके मेथड्स को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो जेवीएम का जो नेचर यही है कि जेवीएम जो है वो किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट कभी क्रिएट नहीं करता, खुद से क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, जेवीएम को अगर मेन मेथड एक्सेस करना है तो वो ये नहीं कि इसका वो जो है इनकैपेबल है कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करे इसका। ठीक है ना, इसी रीजन से जेवीएम क्या करता है, इसको जो है एक्सेस करता है इसके क्लास के नेम से और इसका मेथड का नेम। यही तो होता है स्टैटिक। अगर मैं स्टैटिक जो है स्टैटिक मेरे पास मेथड है तो मैं कैसे एक्सेस कर पाऊंगा उसको, क्लास का नेम और उस मेथड का नेम। ठीक है, क्लास नेम डॉट मेथड। ठीक है, तो ये रीजन है कि जेवीएम क्या करता है, जेवीएम इनकैपेबल है किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ये समझ में आ गया, दो चीज पब्लिक स्टैटिक समझ में आ गई, सिंपल सी थी। अब जो मेन मेथड होता है वो वॉइड ही क्यों है। ठीक है, वॉइड का जो मेन मेथड का जो रिटर्न टाइप है, क्या है वॉइड, क्या है इस मेथड का रिटर्न टाइप। तो वॉइड क्यों है, तो वॉइड इस वजह से है मेन मेथड का, बिकॉज ऑफ जेवीएम को जो है कोई भी जो इसमें इसका जो भी ये जब मेन मेथड पूरा एग्जीक्यूट होगा तो इसका जो रिटर्न टाइप है या इसका जो रिटर्निंग वैल्यू है उस जेवीएम को कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, वो जेवीएम का पार्ट ही नहीं है कि उसको वो कुछ रिटर्न वैल्यू वहां से मेन से ले और उसको यूज करे। ठीक है ना, इसकी जेवीएम को कोई भी रिटर्न वैल्यू की जेवीएम को जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, इसी वजह से मेन मेथड हमारा वॉइड होता है। ठीक है, जेवीएम अपना सिंपल काम करता है, उसका जो काम ये है कि क्लास को लोड करेगा और आपने जो ऑब्जेक्ट किए हैं क्रिएट करी हैं उस ऑब्जेक्ट को हीप में अपने स्टोर करा देगा, सिंपल। ठीक है, उसको किसी भी प्रोग्राम से कोई भी इनपुट लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, कि उसको कोई रिटर्न टाइप्स को वापस कर दो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इसी रीजन से क्या है जेवीएम जो मेन मेथड होता है हमारा वॉइड होता है। ठीक है ना, ओके। एंड मेन मेथड में हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास एक एरे है और एरे किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। ये एरे है, ये क्या है, हमारे पास एरे है और किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने एक इसके जो यूज केसेस हैं कि हम कमांड लाइन आर्गुमेंट क्यों बोलते हैं इसको और इसका यूज क्या है। ठीक है, तो वो मैंने सारा का सारा डिटेल से डिस्क्राइब किया हुआ है इस वीडियो के अंदर। ठीक है ना, तो आप वहां देख सकते हो। देन इसका यूज वैसे क्या होता है बेसिकली कि जब हम अपना सॉफ्टवेयर रन कर रहे होते हैं या अपना जावा प्रोग्राम रन करा रहे होते हैं तो रन टाइम पे अगर हमें कुछ इनपुट देना हो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर तो वो हम इनपुट जो है वो इस मेन मेथड में हम उसको ऐड दे सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है ना, तो ये इसका यूज होता है। ठीक है ना, ओके। तो अगर हम बात करें जो है जब हम जावा का सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ क्लासेस होती हैं। ठीक है ना, क्लासेस क्यों होती है, क्योंकि हर क्लास जो है अपने आप में एक जो है एक रोल प्ले कर रही होती है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर मैंने जैसे एक यूजर सर्विस मैंने बनाया हुआ है, तो इस यूजर सर्विस में अभी के लिए मैंने जैसे कि क्या बनाया हुआ है कि एक यूजर क्लास ले लिए। तो क्या तो ये क्लास क्या करेगी, चल में ये जो है जितना भी यूजर का डेटा होगी उसको होल्ड करेगी। ठीक है, जैसे यूजर का नेम हो गया, एज हो गया, एड्रेस हो गया, तो जितने भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी जो है इस क्लास के अंदर स्टोर रहेगी। ठीक है ना, ऐसे ही जो यूजर होगा अगर मुझे सिक्योरिटी मतलब ऐड करनी है कि भाई सब स्पेसिफिक यूजर जो है वो मेरे सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, तो उसके लिए मैंने सेपरेट क्लास बनाई है लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन की। वो सारा का सारा जितना भी लॉजिक है आपका लॉगिन वाला रजिस्ट्रेशन वाला वो हम लोग क्या कर रहे होंगे, इस क्लास के हैंडल कर रहे होंगे। ठीक है, इस क्लास के अंदर देन जो एक सेपरेट मैंने एक वैलिडेशन क्लास बनाई जैसे, तो उस वैलिडेशन क्लास में क्या हो रहा होगा, जितना भी वैलिडेशन होंगे यूजर के ऊपर कि भाई जो है यूजर के का कोई ऐसा तो नहीं कि यूजर ने कुछ फील्ड्स अपने नहीं इनपुट किए, जैसे उसने एज भूल गया, नेम भूल गया, फील्ड्स नहीं उसने प्रोवाइड किए सॉफ्टवेयर में। जितना भी वैलिडेशन है वो हम कहाँ पे हैंडल करेंगे, जैसे इस वैलिडेशन क्लास में हैंडल करेंगे। ठीक है, राइट। एंड देन हमारे पास एक क्या होगा, एक मेन क्लास होगी। ठीक है, एक क्या होगी, मेन क्लास होगी। तो ये क्या हमारा है, मेन क्लास है और इसे हम बोल सकते हैं हमारा क्या है कि इंजन है, यहाँ से ही आपका कोड चलना स्टार्ट होगा। ठीक है ना, राइट। तो यहाँ पर हमने देखा तो हर जो जावा में जो भी क्लास होती है अब उसकी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका अपना एक रोल होता है। ठीक है, तो हम मल्टीपल क्लासेस बनाते हैं अपने जावा सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, और उसके थ्रू हम पूरा का पूरा अपना कोड ऑर्गेनाइज करते हैं, राइट। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि जो है मेन मेथड है क्या और उसका सिग्नेचर के बारे में आपको पता चला होगा। ठीक है,
तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जो है मतलब क्वेश्चंस तो बहुत बन सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया आप उस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अब जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि क्या क्या हम जो है मल्टीपल मीन मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कोड करके दिखाऊंगा, ठीक है। बेसिकली मेन मेथड तो एक ही होगा, बट हम जो है मेथड ओवरलोडेड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं कोड करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। अभी क्या हम जो है अगर मेन मेथड नहीं लिखे तो क्या होगा, तो मैंने बताया कि मेन मेथड क्या है, मस्ट है, वो आपको लिखना ही पड़ेगा मेन मेथड, ठीक है। और जैसे ये क्वेश्चन है इसमें कि अगर हम मेन मेथड को रीनेम करें तो क्या होगा, ठीक है। अब मेथड को रीनेम कर दो, कोई इशू नहीं है, वो आपके हाथ में है, ठीक है। लेकिन जेवीएम तो नहीं फाइंड कर पाएगा उसको, ठीक है। जेवीएम को क्या चाहिए, जेवीएम को तो सिर्फ मेन लिखा होना चाहिए, ठीक है। मेथड का नेम क्या हो, मेन लिखा हो, राइट। तो देखा जाए तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो मेन मेथड को मेन मेथड रहेगा, उसको हम रीनेम कभी नहीं कर सकते। और ऐसे ही विदाउट मेन मेथड हम जावा का प्रोग्राम भी रन नहीं करा सकते, ठीक है ना, ठीक है। चलो तो इस वाले क्वेश्चंस को हम लोग अभी अपने जो ये मेरे पास इंटेलिजेंट आइडिया है कम्युनिटी एडिशन जो फ्री है, इससे हम ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक मेन मेथड ऑलरेडी लिखा हुआ है, और मैं इसको एक बार और ट्राई करता हूँ सेम यूज़ करने का, ठीक है। तो क्या होगा, कंपाइलर मुझे अलाउ नहीं कर रहा कि भैया सेम मेथड क्यों यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ऑलरेडी मेथड डिफाइंड है तो क्यों यूज़ कर रहे हो उसको। तो आप वार्निंग भी दे सकते हो कि वार्निंग क्या दे रहा है, तो आप अपना कर्सर लेके जाओ यहाँ पर, तो आपको वार्निंग भी दिखा रहा है कि भाई ऑलरेडी डिफाइंड है मेन मेथड, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि हम मेन मेथड को सेम मेथड तो यूज़ नहीं कर पाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे, इसका मेथड ओवरलोड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ कर सकते हैं। यानी मेथड ओवरलोडेड मतलब जो आर्गुमेंट है उसको चेंज कर लो सिंपली, ठीक है। एरर चला गया, ठीक है, वार्निंग तो चली गई कंपाइल टाइम पे जो आ रही थी। लेकिन इसमें से जो है तो जेवीएम जो समझेगा कौन सा मेथड समझेगा, ठीक है, वो यही तो समझेगा, ये है, इसको समझेगा मेन मेथड, ना कि इसको। क्यों, क्योंकि मैंने सिग्नेचर चेंज हो गया, सिग्नेचर यहाँ पर क्या चेंज हो गया, यहाँ पर क्या हम पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग, बट चाहिए जेवीएम को क्या चाहिए, एरे ऑफ स्ट्रिंग। तो जेवीएम इसको समझेगा मेन मेथड, तो ये है मेन मेथड का सिग्नेचर, ठीक है। ओके, तो ये हमारा क्या है अभी के लिए कैसे मेथड है, ये हमारे पास जस्ट एक नॉर्मल मेथड है, ठीक है ना, नॉर्मल मेथड है। अगर मैं इसको रन कराऊं तो क्या आउटपुट आएगा, जेवीएम किसको समझेगा, अभी जेवीएम सिर्फ इसी को रीड करेगा, इसी से स्टार्ट करेगा एग्जीक्यूशन और इसी को रन करेगा, ठीक है। तो जेवीएम ने क्या इसी मेथड को यहाँ पर इसका रन कर दिया, इसको चला दिया, जिसके अंदर था दिखा दिया इसे, ठीक है। ये मेथड स्टार्ट ही नहीं किया जेवीएम ने, क्यों, क्योंकि ये वाला मेथड जो है मेन मेथड है ही नहीं, ठीक है। इसको अगर इसको मुझे स्टार्ट करना तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं स्टार्ट करूंगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, ना कि जेवीएम मैं स्टार्ट करूंगा। कहाँ पर, इसको जो मेरे पास ऑलरेडी मेन मेथड है उसकी बॉडी में जाके इस मेथड को मैं कॉल करा लूंगा यहाँ पर, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने कॉल करा लिया और इसमें आर्गुमेंट में क्या है, स्ट्रिंग पास हो रहा था, मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग इसमें पास कर दिया। नाउ अब ये मेरा मेथड जो है वह कॉल हो जाएगा। ये मेथड किसने कॉल किया, ये कॉल किया मैंने, ठीक है। ये मेथड किसने कॉल किया, ये कॉल किया जेवीएम ने, राइट। अब यहाँ पर आप इसका जो है आउटपुट दिख जाएगा, ठीक है, दोनों का। ओके, तो ये मेरा मेन मेथड हो गया, एंड देन ये मेरा अपना खुद का मेथड हो गया, नॉर्मल मेथड होगा, ना कि कोई मेन मेथड है, ठीक है ना। तो आज हमने देखा कि जावा में मेन मेथड का क्या होता है और मेन मेथड का क्या रोल है, उसका हमने समझा, उसका हमने मीनिंग समझा, और हमने डिटेलिंग से जो है जो मेन मेथड की जो कीवर्ड्स हैं उसको हमने समझा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, और कमेंट में आप मेन मेथड अगर आपको और भी डिटेलिंग समझना है और कुछ और भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करो, ठीक है। और ठीक है, और जो है अगर आपको अच्छी वीडियो लग रही है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक आप अपने कोड करते रहो और सीखते रहो। गुड बाय।